ये राजा जब से आया है इसने हमारी सभा को भंग कर दिया है। किसी को धमकाता है, किसी को गाली देता है। ना जाने कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका नाम है, इसे जाकर के पूछना चाहिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इस राजा के मस्तक पर भगवान भोलेनाथ का त्रिपंड लगा हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि ये भगवान शिव का पुजारी है। इसलिए मैं भी भगवान भोलेनाथ का पुजारी हूँ। गुरु भाई के नाते से प्रणाम करता हूँ। वहां से जय शंकर की, जय शंकर की। कहो क्या कहना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका असली नाम क्या है? पहले आप अपना असली नाम बताइए। पहले वहां से पहले मैंने प्रश्न किया है, आपको उत्तर देना पड़ेगा। अच्छा, प्रश्न तुमने किया है तो सुनो। ऐसा ना हो कि पैरा के नीचे से जमीन खिसक जाए। सुनिए, सुनाइए। विशेष धर्मा का पुत्र मुनि का नाती, 20,000 मुझे कहते लंका थी, वारवा लंका थी। अरे मैं तो ये सोचता था कि रावण के 10 शीश है, अरे 20 बड़ी भुजाएं हैं। उस रावण को देखना असंभव समझता था, मानो किसी पर्वत के समान होगा। लेकिन आज सामने देखा है तो यही रावण है, जैसे एक मच्छर की तरह फिर बना रहा हो। अरे वाह, रावण महाराज है वहां से। अब अपना सुना बताइए। मेरा सुनामा जानना चाहता हूं। ये है श्रीमान मास्टर तेग चंद आर्य ग्रामटी, जो अपने स्टोर के मैनेजर हैं, और उन्हीं के साथ में हमारे कॉमेडी कलाकार शोभित शर्मा। ये दोनों सारा रावण 1200 प्रसन्न होकर के 100 रुपए हमारी रामलीला पार्टी को पुरस्कार भेंट करते ही कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। रावण, चाहते हो कि तुम कौन हो और कहां के रहने वाले हो? हाँ, सीधे बताइए। सुनो, अरे बलि का पुत्र, मैं बलि का पुत्र दैनोजर का नाती हूँ। अच्छा, पाताल लोक निवासी हूँ। आओ अपने विश्राम भुजा वाला, मेरा नाम तारासुर कहते हैं। जिसके एक हजार भुजाएं हैं, आप वो किसी पहाड़ के समान होगा। लेकिन देखा तो क्या, एक मच्छर की तुम राजू के सुपुत्र हिमांशु भैया 10 रुपए कमल पूजा से आते से भगवान की लीला में दान करते ही बहुत बहुत धन्यवाद। रावण, तुम इस तरह की बात करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि बड़े होकर के ऐसे घमंड की बात नहीं करनी चाहिए। और जो सुनकर आपका जो हो गया है राम ने, किस लिए तस्वीर क्या है इस धनुष के? सीता को लगा कर ले जाओ। क्या कहा? धनुष तोड़ करके सीता को ब्याह कर ले जाना चाहते हो? अरे चित्त को छोड़ो रावण, चित्त को छोड़कर रावण जरा खामोश हो जाओ। ये समाज से राजपूत की न ज्यादा जोश टूटे या ना टूटे, इसे मैं देख पाऊंगा। मुझे कौन हो सकता है? क्या है, ले जाओ। नहीं रावण, इस तरह से कहीं काम नहीं चलता है। अरे मन के मौजे खा लेने से ये पेट नहीं हो जाता है, और कहीं खोटे कान बजाने से सिमचार टूट नहीं जाता है। ये धनवा किस गिनती में है?
क्या कहा तूने अपने भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया था। भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत को तूने उठाया है, लेकिन शिव का महाधनुष है ये तुझसे नहीं उठेगा। क्यों? ये महादेव का महाधनुष और ये अत्यंत प्रियधारी है। तू अपने घर में चालावर क्यों प्यार करे? ये तो धनुष, अरे चाहूं तो सब सरासर को तुम शायद उठा भी सकता हूँ। अरे चाहूं तो लंका नगरी में यहाँ से भी पहुंचा। जब उठाएगा रावण तुझे पता चल जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का धनुष किसी से आज तक उठा नहीं है। इसलिए इसे खिलौना मत समझना। जो गर्मी बंद करने वाला है, जो गर्मी करने वाला है वो करता है, कहता कर है। अरे तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है बरसात है। सुनो, नहीं जानत है हमने बल को। तू तो बोले बोले माय सुखारी ललते लख मोह में जतन को नरकीरी सबे जगमे जारी। चुप रह और बतावे ना कौन हमें ललते डरते की बात गवाई। मैंने अपने भुजन से भारी कैलाश उठाया है। ये इंद्र कुमार प्रमंडल इन तारा से। ये 20 रुपए मुकेश भैया आदिवासी ग्राम उदासी रावण बाणासुर पर इस कार्य पर प्रसन्न होकर के देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। ठीक है रावण, तूने भगवान शिव के महान पर्वत कैलाश को उठाया है, इसलिए अपने को योद्धा समझता है। और तूने अपने शीशों को काटकर शिव शंकर को पूजा है, इसलिए तू कहता है कि मैं योद्धा हूं। नहीं सुन, ये तेरी कोई बहादुरी नहीं है। रावण करी जो बहादुरी सुन, मैंने करी जो बहादुरी मैंने सुन, तुझे बताता हूँ। श्री पितृदेव की पूजा करने के प्रति पाताल को धरती को धारण किए हुए और वो शेष नाग मिल जाता है, उसको अपना मित्र बनाकर अपने घर ले जाता है। उस धरती के भार से थका दे, शेष नाग को पृथ्वी के भार से थका दे। अरे पृथ्वी को मैंने ठान लिया, एक बार नहीं सैकड़ों बार श्री शेष जी को इस बाला ने अपने प्रजा पर इस पृथ्वी को कई बार धारण किया है। रावण तू कहाँ का वीर योद्धा है? राज मुझ पर जमाता है, पिता तेरा पड़ा पाताल में तो उठाता है, जोड़ा लागने से जमीन पर यश कमाता है। क्या कहा? मेरे पिता बलि इस पृथ्वी पर नहीं आ सकते। क्या कि मेरे पिता श्री बलि ने इस पृथ्वी को दान में दे दिया है, इसलिए इस पृथ्वी का वो अन्न नहीं खा सकते। अरे किसने बरसा है जल को? ये किसकी औकात है? कौन ऐसा भिखारी जिसने लीड के पास क्या कहा? तुझे असंभव लगता है कि तेरे पिता की पृथ्वी को किसने मांग लिया? रावण तुझे पता नहीं, संसार जिस पर मांगना है, अरे वो ही ब्रह्मा, वो ही विष्णु, वेदों में जिसको पाया है, मानव भीख बलि के द्वारे पर भिक्षुक बनकर भगवान भी मेरे पिता बलि के पास भिखारी बनकर मांगने गए थे। मेरे पिताश्री ने इस धरती को दान दे दिया और पाताल लोक चले गए। अरे मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश करा हूँ, चारों वेद 6-7 में ही मैं अरे ये घमंड शब्द मैं का अच्छा नहीं होता कुछ ही भादवी। रावण हमारा तेरा भक्त सारा उड़ जाएगा और तेरा मेरा फैसला सब इस धनुष पर ठीक है, तैयार होगा धनुष तोड़ने के लिए। ठीक है, मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा। और क्या ले रहे हो? ये धनुष मेरे गुरु का है, इसलिए मैं इस हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर तुम इस धनुष को तोड़ना चाहते हो तो धनुष तोड़कर दिखाओ और मैं भी देखूंगा कि किस तरह से भोलेनाथ के धनुष का खंडन करते हो। ध्यान हो कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरा काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, मुझे अपना काम पूरा करना है तो करके ही जाऊंगा। जय शंकर की। ठीक है, मेरी चरणास पकड़िए।
क्या कहा मैं आपकी चंद्रहास खड़ा को थाम लूं? हाँ, क्या कि आपकी ये चंद्रहास खड़ा कभी हाथ से नीचे जमीन पर नहीं रखी जाती है? नहीं, भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ तुम्हारा यह अमोघ शास्त्र है, इसलिए मैं इसे थाम रहा हूं। लेकिन आप जिस हाथ से मुझे दे रहे हो उसी हाथ से ये खड़गा आपको वापस लेने होगा। ठीक है, लीजिए। मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आप रावण का हाथ धनुष के नीचे दब गया है, काफी जोर लगा रहा है लेकिन हाथ धनुष से नहीं निकल पा रहा। मालूम पड़ता है कि जो मैं गा रहा था कि मैंने कैलाश को उठाया है, मैंने उसको उठाया है, आज भगवान भोलेनाथ ने सब घमंड चूर कर दिया है। जब दौड़कर मैं कैलाश लियो, जब दौड़कर मैं कैलाश लियो, अब क्या गुंडान शकरत हो यासमी जजी सच्ची मधकार को महेश। भोलेनाथ किसी का घमंड नहीं छोड़ते हैं, इसलिए रावण अपने चंद्रहास सवालों बड़ा सुलझाना चाहता है। ठीक है, लाइए। ये वो हाथ नहीं है जिस हाथ से तुमने चंद्रहास दी थी। वो हाथ मेरा समय आराम खा रहा है, आराम खा रहा है। अरे रावण, ये नहीं कहता कि वो हाथ मेरा धनुष के नीचे दब गया है। नहीं बासुर, ठीक है रावण, तू जैसा करेगा वैसा ही फल भरेगा, लेकिन 12 समय अपने पाताल लोक को जाना चाहता है। लेकिन लाइए, ये धनुष मेरे गुरु का है। आए है सीता मां सवार, जाता है पाताल को काला शोर। क्या हुआ कि अब मुझे अपनी जो साहेब पूर्ण करनी होगी, मुझे भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव, यदि मेरी पुकार सुनते हो तो मेरी सहायता करो। अरे रावण, मैं तो भाव पी के तंग पड़ा हूँ, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तू धनुष तो धनुष। अच्छा, तो तुम्हें भाव पीने को आज ही मिली? ठीक है, वक्त आने पर तुम्हें भी देख लूंगा। आप मुझे पितामह ब्रह्मा से मिले करनी चाहिए। पितामह ब्रह्मा, यदि मेरी पुकार सुनते हो तो मेरी सहायता करो। रावण, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? मैं किसी का पैर बना रहा हूँ तो किसी का हाथ बना रहा हूँ। अच्छा, धनुष तो धनुष यहाँ बना हुआ टूटा जा रहा है और तुम दूसरा बनाने में लगे हो। पितामह, वक्त आने पर देख लेगा। अब जिस मकसद से मैं विराजमान हुआ था, अपने मुक्ति के दाता भगवान विष्णु की वजह से, अब मैं उनसे पुकार करता हूं, अगर भगवान विष्णु मेरी पुकार सुनते हो तो मेरी सहायता करो। कुछ नहीं, अरे बुलाया तो अपना ही काम में आया। देखता हूं मेरी बुद्धि का दाता यही देश देश के राजा आए हुए हैं, उन्हीं के बीच में विराजमान है। लेकिन मुझे जांच करनी पड़ेगी कि रावण से दुनिया के अंदर कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता है। अगर मेरी मुक्ति का दाता विराजमान है तो लंकेश से आवाज मेरे से मेरे मिलेगी। जय शंकर के। हे राम,
कहिए लंकेश, क्या मैं ब्राह्मण होने के नाते तुम्हारे मस्तक रेखा कह सकता हूँ? हाँ लंकेश, आप ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय होने के नाते मैं आपको प्रणाम करता हूँ लंकेश। और देश कल्याण। हेलो, श्रीमान जयराम निवासी कुदासी भगवान की लीला में 20 रुपए पुष्प कमाई से दान भेज रही। भगवान आपकी सदा मनोकामना पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। लंकेश, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण होने के नाते आप मेरी मस्तक रेखा देख सकते हैं। हाँ, मैं आपका ब्राह्मण होने के नाते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।